दूसरी आपकी छोटी सी बात है कि हमको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए मैं कहूँगा अगर आपके पास में अगर आपका हल्का भी दिमाग चल रहा है ना, तो भाई प्रयास ये करो कि सरकारी नौकरी मिल जाए। इस नौकरी के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि ये नौकरी आपको दूर से बहुत अच्छी लगती है, एकदम शानदार लगती है। हम भी ऐसे ही गए थे, ठीक है। उसके बाद में अच्छा ये फर्जीवाड़ा कैसे होता है पता है ना? अरे यार कोई भी छोटी मोटी कंपनी चला रहा होगा ना, एजेंट चला रहा होगा, एजेंट ही अपना विद्यालय खोल के बैठ जाता है। एजेंट आपको जो है अपना विज्ञापन निकाल देगा, वहां पर फॉर्म भर जाएगा, वहां पर बुला लिया जाएगा कि भैया आ जाओ, तो मैं जो है एग्जाम के लिए आपको बुलाएगा, एग्जाम दिलवा देगा। आप मतलब जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर हुआ, आराम से आपने मात्र 10% तो आप कर लेंगे, सीधा वो बता देंगे आपका 90 नंबर आया है, आपने तो बहुत बेहतरीन स्कोर किया। मेरे साथ हुआ है भाई, वही बता रहा हूं, ऐसे ही मैं फंसा था। तो मैं गया, मैंने यार सोच रहा 90 नंबर लाए यार, बहुत नंबर हो गया। तो देखा तो वहां जाके उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप जो है सिलेक्टेड हैं और आपका जो है वो कल इंटरव्यू होने वाला, आ जाइए आप। मैंने कहा चलो साहब इंटरव्यू देने के लिए, जब हमें नहीं पता था पैसा वैसा लिया जाता है। तो अगले दिन हम इंटरव्यू के लिए गए, वहां जाकर के देखा तो यार एकदम जो है वो इंटरव्यू में पास कर दिए। इंटरव्यू पास करने के बाद ने बोल दिया भैया ऐसा करो 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, ये जो है वो कोर्स का पढ़ाई होगा एंड उसमें जो खर्चा होगा आपका, ट्रेनिंग खर्चा होगा, रहना खाना पीना, ये सारी चीजें जो होता है इसी में इन्वॉल्व होंगी। इसके बाद में आपको पढ़ाई लिखाई करा करके आपको जो है CDC लाइसेंस दे दिया जाएगा और उसके बाद में आप किसी भी जहाज पर, हम ही जो है अपने जहाजों पर ही नौकरी लगा देंगे। वास्तविकता ये होती है इनका कोई सिप बिप नहीं होता, ये एकदम दलाल होते हैं। अंग्रेजी में तो एजेंट बोलते हैं, बाकी तो दलाल होते हैं। एकदम समझ लो अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो आपको खा जाएंगे, ठीक है ना। हम भुक्तभोगी इसलिए आपको रियल बता रहे हैं। इसलिए मन है थोड़ा भी तो पढ़ाई कर लीजिए, मर्चेंट नेवी में जाने का प्रयास ना करें, इतनी अच्छी नौकरी नहीं है, समझ रहे ना। हर प्रमोशन के लिए तो यार आपको अलग अलग से कोर्स करना पड़ता है। बताओ छोटे से प्रमोशन के लिए बड़े प्रमोशन तक जाने के लिए कोर्स करना पड़ता है। कोर्स की वैलिडिटी कितनी होती है? मात्र 10 या 15 दिन होती है, 1 महीना होती है। और खर्चा कितना होता है? 1 से 1.5 लाख उस कोर्स का फीस होता है। बताओ जितना आप कमा नहीं रहे उससे ज्यादा तो खर्चा चला जाएगा मर्चेंट नेवी के सपना देखकर। बताओ क्या देख रहे हो भाई, एकदम गलत देख रहे हो, समझ रहे हो ना। रियलिटी ये है, बाकी तुमको कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आपको बस ये लग रहा है अरे वाह भाई वाह, देखो अभी हम दिखा दें, अरे सर जी वाह क्या जहाज है सर जी, क्या है, एकदम ओशियन लाइनर है, क्रूज शिप है। भाई सही बताए ना। तो सरकारी नौकरी से बेहतर कोई नौकरी नहीं होती है। इस नौकरियों में आप पैसा कमाएंगे। अच्छा पैसे की बात बता देते हैं जी, पैसा आप बोलते हैं साहब पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। यार ये बताओ सरकारी नौकरी में 8 घंटे का आपको कितना मिलेगा शुरुआती दौर में? अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो बोलो 30,000 रुपए। कितने घंटे के? 8 घंटे के। और वहां पर कितना मिलता है आपको? वहां पर 8 घंटे का पैसा नहीं मिलता, 24 घंटे का पैसा मिलता है। वो भी दिन और रात आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, कहीं आ नहीं जा नहीं सकते, और पूरी रात और दिन उसी जहाज में आपको एकदम पड़े रहना है। बताओ आप और कितना कमा रहे हैं जी? 40,000 50,000। अरे सर जी आप एकदम गलत बात कर रहे हैं, हमारा दोस्त तो 1.5 लाख 2 लाख कमा, भाई इसका एक्सपीरियंस हो गया होगा। दूसरी बात, किसी भी सैलरी का निर्धारण जो होता है वो किसी कोर्स से नहीं होता है, कंपनी से होता है। कंपनी उसको कितना वेज दे रही है, ठीक है, कितना उसको वेतन दे रही है, ये डिसाइड करता है। कंपनी अच्छी होगी तो पैसा अच्छा देगी, और कंपनी अगर ऐसी लॉलीपॉप है तो आपको वेतन भी कम देगी। समझ रहे ना आप मेरी बात को? पैसे से ही सब कुछ होता है। एजेंट लोग क्या होते हैं, एजेंट की बताऊं मैं आपको रियलिटी, अब हम बता देते हैं आपको एजेंट का मामला क्या होता है। अरे सीधे सीधे बीच में बैठ जाएंगे, मैं चलो बता ही देता हूं आज आपको। देखिएगा मान लीजिएगा ये जो है वो एजेंट है, ठीक है, ये एजेंट है। यहां पर जो है ये हमने साला एकदम शिप बना दिया। अब ये होगा, ये शिप का ओनर है, ठीक है, ये ओनर हो गया, ये शिप का मालिक हो गया। अब यहां पर मान लीजिए हम है, ठीक है, ये हम है, विद्यार्थी है, कोर्स करके आ गए। अब यहां पर डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट कितना भी इंटरव्यू दे लीजिए, कितना भी जो है एकदम आप एप्लीकेशन इंटरव्यू देते जाओ, सब में रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा फ्रेशर का यहां पर जरूरत नहीं है। और आप क्या करेंगे, ये एजेंट बोलेगा अरे टेंशन मत लेना भाई, 3 लाख रुपए तू मुझे दे दे, इसके बाद सीधा मैं इस कंपनी में आपको घुसा दूंगा। रियलिटी भी ऐसा ही होता है, 90% ऐसा ही होता है। 10% जो अच्छी जो कंपनी है वो कभी पैसा नहीं लेती है, नहीं वो एजेंट के माध्यम से चुनती है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से लेती है। तो यार 10% यार इतना पता है ना, 1 साल के अंदर लाखों मतलब 10-12 लाख बच्चे जो होते हैं वो कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जीपी रेटिंग का ही हम बता रहे हैं आपको। जीपी रेटिंग सबसे छोटा कोर्स 6 महीने का, जिसकी फीस ही 3-4 लाख रुपए होती है। बताओ इतना नौकरी मिल जाएगा, इतना तो जहाज भी नहीं इतनी संख्या में जितना आप जो है वो कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। रियलिटी हम आपको नौकरी कर चुके हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, फर्जी बात नहीं बता रहे हैं। तो एजेंट के पास में जाएगा, एजेंट आपको ऐसे बोल देगा बस आपको 1 टाइम 3 लाख रुपए पे करना है, उसके बाद पूरे जीवन भर लगातार हम आपको भेजते रहेंगे। रियलिटी ऐसी नहीं होती है। पता है ना इनका मामला क्या होता है, ये क्या करते हैं, सीधा आपसे 3 लाख रुपए ले लेंगे, एक बार आपको भेज दिया, जब दूसरी बार आप आ जाएंगे बोलेंगे साहब हमको भेजिए, आपने जो प्रॉमिस किया है, तो क्या होगा, एक दूसरा बंदा आ जाएगा, दूसरा बंदा सीधा 2 लाख लेकर के यहां पर खड़ा हुआ है, साहब मुझे भेज दीजिए। क्या होगा, वो 2 लाख लेकर के सीधा उसे भेज देगा, आपको बोल देगा वैकेंसी नहीं, थोड़ा वेट करिए। बताओ वो आपको फ्री में क्यों भेजेगा?
जहां पर एक पोस्ट दोबारा से जब खाली हुई तो 2 लाख में वो भर गई, सीधा उसका 2 लाख उसका बन गया, तो तुम्हें फ्री में क्यों भेजेगा? ऐसा ही लटका देगा आपको, ठीक है ना। तो मैं वही बता रहा हूं, ठीक है, एकदम कड़वी लग रही होगी बात, लेकिन रियलिटी है यार, हम सच बता रहे हैं, हम सब कुछ भुक्तभोगी हैं, इसीलिए हमें लगता है भाई सरकारी नौकरी एकदम बढ़िया है, कोई बिजनेस कर लो ओके, लेकिन भाई इस तरह के क्षेत्रों में आप न जाएं तो बेहतर है। सरकारी नौकरी अपने देश में तो रहोगे, पैसा ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, जब आप इस नौकरी में लग जाएंगे फील करेंगे यार पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती है। घर पर मतलब क्या बताएं यार, घर की भी समझ लो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना, हर चीज की। अब खाना पीना तो सर जी बहुत बढ़िया होता है, अरे यार ऐसा खाना पीना अपने घर पे क्या भूखे मर रहे हैं क्या, बताओ। किसी भी सरकारी नौकरी में सरकार इतना वेतन दे रही है कि आराम से आप पूरे महीना लगातार खर्च करोगे तो भी खर्च नहीं होगा। दारू पगुआ पीते वो एक अलग बात है, वो तो करोड़ों भी ले लो उसका भी जो है वो भी कम पड़ जाएगा। रियलिटी है, अगर आपके मन में कोई डाउट और है शंका पूछ लेना, पूरा खुल के वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए भुक्तभोगी, इसीलिए हमको थोड़ा सा एकदम गुस्सा सा आया इस चीज को देख करके, ठीक है। तो एजेंट लोग एकदम फर्जी लोग होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना भाई कभी भी, ठीक है। कोई भी एजेंट देखो, कोई भी एजेंट ज्यादा बोले, ज्यादा आपको प्यार से बेटा 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 करे, भाई एकदम फर्जी है। अच्छा, इनका एक और घोटाला मैं आपको बताता हूं, ये एजेंट लोग क्या करते हैं पता है आपको, बोलेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे वो क्या बोलेंगे, देखिए ये वाला हम वो बोलेंगे, देखो हम आपको टैंकर शिप पर भेजेंगे, आप हमको सिर्फ 2 लाख रुपए दे दो और सीधे हम टैंकर शिप पर आपका ज्वाइनिंग करा देंगे। अच्छा, रियलिटी क्या होता है? रियलिटी भाई ऐसा भी हो जाता है, आपसे टैंकर शिप का पैसा ले लेंगे 1.5 लाख 2 लाख, जैसे आपको कटना होगा वैसे काट देंगे, इसके बाद सीधे आपको टगबोट पे भेज देंगे। अब आप कहेंगे टगबोट क्या होता है? टगबोट वो होता है जब भी, जैसे मान लीजिए ये जहाज है ना, ये शिप है, अब ये क्या होता है, ये समुद्र के किनारे होता है, किसी भी पोर्ट पर होता है। अब पोर्ट के किनारे से उसको बाहर धकेलने के लिए, समुद्र की तरफ धक्का लगाने के लिए टगबोट का इस्तेमाल होता है। फिशिंग बोट पर लगा देंगे आपको, जो कि फ्री फंड में लग जाता है। अरे इंडियन जहाज पर आपका जो है ज्वाइनिंग करा देंगे। शुरुआत में बोलेंगे कि हम आपको विदेशों वाले जहाजों पर एकदम धुआंधार कमाओगे, उन जहाजों पर आपका जो है पोस्टिंग करवा देंगे। और रियलिटी क्या होगा, आपको जो इंडियन शिप पर आपको जो ज्वाइनिंग करा देंगे। इंडियन शिप का जो होता है पैसा कितना मिलता है, एक ओएस को, ऑर्डिनरी सीमन को कितना मिलता है यार, 15 से 20 हजार मिलता है। अरे मेरे साथी नौकरी कर रहे हैं इसलिए मुझे पता है, ठीक है। 15 से 20 हजार मिलता है। कितना खर्चा कर गए? 4 लाख खर्च कर गए थे, 5 लाख खर्च करके गए आप, और कितना कमा रहे हो वहां जाके? 15 और 20 हजार। ये इंडियन शिप की मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन शिप में इतना पैसा नहीं मिलता है, टगबोट में इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा नहीं मिलता है। ऑफशोर वेसल में जो है आपको एंट्री करा देंगे। ये जो ऑफशोर वेसल आप देख रहे हैं, ऑफशोर वेसल, इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो समुद्र में, अरे छोड़ो मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया। दूसरा होता है जैसे मान लो समुद्र में कोई भी केबल है या फिर कोई भी खोजबीन होना है, तो इस पर साइंटिस्ट लोग आते हैं। इस पर जो होता है हेलीकॉप्टर के उतरने की भी जगह होती है। मैं जिस ऑफशोर वेसल में नौकरी किया था उस पर हेलीपैड भी था, ठीक है। और वो बस यहाँ पर इसमें नीचे तार डाल करके नीचे साइंटिस्ट लोग जाते रहते हैं, डाइवर से जाते रहते हैं, तो वो उन्हें डाइविंग वेसल भी बोलते हैं। का जो मन में डाउट है उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, जैसे देखिएगा मैंने लिखा है मर्चेंट नेवी की नौकरी में फर्जीवाड़ा कैसे होता है, साथ ही में आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ ही में कितने टाइप के शिप होते हैं, क्या इन पर नौकरी होती है, एंड स्टूडेंट्स को कैसे धोखा दिया जाता है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बच जाइए, क्या आपके लिए ये नौकरी ठीक है या फिर नहीं है, पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जानकारी भी इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप सचेत होना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं, तो भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। अब देखिएगा, वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है मर्चेंट नेवी के ऊपर, इसको हम जल्दी से जो है वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना इस चैनल पर देखने को प्राप्त होती हैं। तो जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए रियली सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखिएगा, चलिए अब हम जल्दी से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मर्चेंट नेवी में दो तरह के वेसल होते हैं। वेसल का मतलब होता है शिप, यानी कि पानी के जहाज। एक होते हैं कार्गो शिप, यानी कि इनको मालवाहक बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसेंजर शिप, जिनमें कि यात्रा करने के काम में जहाजों को लिया जाता है। अब देखिएगा, आगे हम बढ़ जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक पैसेंजर शिप है। क्या है ये एक पैसेंजर शिप है, जिसमें कि यात्री जो होता है वो यात्रा करते हैं किसी भी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, या फिर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए, या फिर अपनी कोस्टल एरिया में घूमने फिरने के लिए। इस तरह के जहाजों का जो होता है वो
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्रूज लाइनर होते हैं जो कि एक काफी मतलब लंबी डिस्टेंस जो है ये इनको जो है क्रॉस करना होता है। इसके बाद में देखिएगा, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं यदि आप इस नौकरी में आना चाहते हैं तो होता क्या एक्चुअल में। देखिएगा बेसिकली एक शिप पर जब आप नौकरी करते हैं तो शिप की 2 साइड होती है जिन पर आपको रिक्रूट किया जाता है। बेसिकली 3 बोल देते हैं लेकिन मुख्यतः सिर्फ 2 साइड होती हैं। एक होता है इंजन साइड, क्या होता है, एक होता है इंजन साइड और एक होता है डेक साइड। इन दोनों ही अलग अलग, यानी कि एक शिप है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मान लीजिएगा आपके सामने जो है वो ये वाला शिप है, ये टैंकर शिप है। क्या ये टैंकर शिप है? अब यहां पर आप देखिएगा ये वाला जो हिस्सा जो ऊपर का जो कामकाज के लिए होता है ये पूरा डेक में होता है, लेकिन इसके नीचे जो होता है वो इंजन वाला काम होता है जो इसके नीचे होता है। तो दो पदों पर जो होता है वो आपकी भर्ती जो होता है वो की जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया। मन है तो दोबारा जो है एकदम खुल के चर्चा कर लेंगे, अपना कमेंट कर देना, बाकी पूरा वीडियो दोबारा से एकदम बना देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है चॉइस आप ना दें तो बेहतर है। अपना आप ध्यान रखिए, कोई मन में डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।